हेलो गाइस, मैं हूं अमन, लेके आ गया हूं थर्मल फिनोमिना का लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड अराउंड 40% of this topic thermal phenomena, which is about solid expansion. And today I am introducing with you a very new and very interesting topic, लिक्विड एक्सपेंशन एंड गैसियस एक्सपेंशन। आज ज्यादा कुछ फिर कहने सुनने को नहीं है, बस आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, प्यारा सा लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड एक्सपेंशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विड एक्सपेंशन। लिक्विड एक्सपेंशन, पहले तो कुछ एग्जांपल, कुछ कैसे लिक्विड एक्सपेंशन मेजर होता है, कैसे पता चला कि लिक्विड में एक्सपेंशन है, वो हम लोग जानेंगे। तो एक गैस स्टोव के ऊपर ये यूटेंसिल रखा गया और उसमें कुछ लेवल तक वाटर रखा गया। तो कुछ देर बाद देखा गया कि लिक्विड इज आल्सो एक्सपेंड्स, लिक्विड भी एक्सपैंड हो रहा है और कंटेनर भी, दोनों ही कुछ एक्सपैंड हुआ, दोनों में ही कुछ एक्सपेंशन हुआ, दोनों में ही कुछ एक्सपेंशन हुआ। तो यहीं से हम लोग को लिक्विड एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि भैया लिक्विड एक्सपेंशन होता क्या है, लिक्विड एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एक्सपेंशन होता क्या है और कई सारे। अब हेडिंग डाल लो लिक्विड एक्सपेंशन। सो आई एम गोइंग टू राइट a definition of liquid expansion. Liquid has no definite shape as they are. Take the shape of the container in which they are kept. Liquid always have cubical expansion. When we apply a heat treatment on it, both liquid and vessel expand. Thus, liquids have two types of expansion. One, I am writing here two type of expansion. One is apparent expansion, and second one is real expansion. तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि भैया लिक्विड एक्सपेंशन होता क्या है। बड़ा डेफिनेशन है लिक्विड एक्सपेंशन का। तो मैं फिर से एक बार लिक्विड एक्सपेंशन का मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिक्विड हैज नो डेफिनिट शेप as they take the shape of the container in which they kept. लिक्विड के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है। मैंने पहले ही बिहेवियर ऑफ गैसेस में एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था लिक्विड का, जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स कुछ रैंडमली होते हैं, कहीं भी सॉलिड की तरह नहीं होते एज कंपेयर टू सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम रहता है उसमें। सॉलिड हैज द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉलिड कुछ ऐसा होता है।
तो लिक्विड कुछ ऐसा देखने में है, तो उसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं है। तो आप कोई भी अगर आप कंटेनर में उसको डालते हो तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। लिक्विड ऑलवेज हैव क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये नोट करने वाली चीज है, लिक्विड के पास हमेशा ही एक टाइप का एक्सपेंशन होता है, वो है क्यूबिकल एक्सपेंशन। एंड व्हेन वी अप्लाई अ हीट ट्रीटमेंट ऑन इट, हम लोग जब उसमें हीट ट्रीटमेंट देते हैं, लिक्विड जो हम लोग वेसल में रखे उसको अगर हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो लिक्विड एंड वेसल्स बोथ एक्सपैंड्स। लिक्विड भी एक्सपैंड होता है, वेसल भी एक्सपैंड होता है। Thus liquids have two types of expansion, apparent and real. क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में कि कितने टाइप का एक्सपेंशन है लिक्विड के पास, तो अमूमन बच्चे 3 मारते हैं, लेकिन आपको जानना है 2 होता है और 2 ही करेक्ट आंसर है। 3 इसलिए मारते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी होता है, तो वो कंटेनर का होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर का भी कुछ एक्सपेंशन होता है, तो बच्चे उसको लिक्विड का एक्सपेंशन समझ लेते हैं और 3 ऑप्शंस में टिक करते हैं। तो वो चीज नहीं करना है अपने को पता चल गया कि भैया 2 एक्सपेंशन होते हैं, वन इज एपरेंट एंड सेकेंड वन इज रियल। तो आपने डेफिनेशन में एपरेंट और रियल पढ़ा, अब उसका मतलब भी जान लेते हैं कि भैया एपरेंट और रियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है एपरेंट का और रियल का, ये कहीं शायद ही आप कहीं मिले, ये मैंने आपके बेस को क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया। तो चलिए पहले जानते हैं एपरेंट और रियल होता क्या है। तो एपरेंट एक्सपेंशन, इन केस ऑफ अ लिक्विड केप्ट इन अ वेसल, इफ एक्सपेंशन ऑफ अ वेसल इज नेग्लेक्टेड, अगर एक लिक्विड को एक वेसल्स में डालते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं, तो और अगर उसके बाद उस जो एक्सपेंशन होगा वेसल का, उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसको मानते ही नहीं कि चलो भैया वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, उसको मान के चलते हैं कि एक्सपेंशन हुआ ही नहीं, द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड दैट इज ऑब्टेन्ड, तब जो एक्सपेंशन मिलेगा हमको लिक्विड का, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट। जैसे मान लो तुम एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में तुम पानी डालो, पानी डालने के बाद देखना मतलब तो उसका तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा। जब उसको तुम हीट दोगे तो कंटेनर भी एक्सपैंड होगा। और जब एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर को नेग्लेक्ट करते हैं कि भैया नहीं मान के चलते हैं कि एक्सपेंशन हुआ कुछ उसमें, हम लोग मान के चलते हैं कोई एक्सपेंशन हुआ ही नहीं एकदम इसमें वेसल्स में, तब जो हमको जो लिक्विड का जो एक्सपेंशन मिलेगा वो होगा एपरेंट एक्सपेंशन। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि एपरेंट बोलते किसको है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। इन केस ऑफ अ लिक्विड केप्ट इन अ वेसल, इफ एक्सपेंशन ऑफ अ वेसल इज नेग्लेक्टेड, द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड दैट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन। अब ये एपरेंट की बात हो गई, अब आते हैं अपन रियल पे। व्हाट इज रियल एक्सपेंशन? रियल एक्सपेंशन होता क्या? इन केस ऑफ लिक्विड केप्ट इन अ वेसल, एकदम सेम डेफिनेशन चलेंगे। If the expansion of a vessel is considered along with the apparent expansion of the liquid, the expansion of the liquid is called real expansion. अच्छा, जब हम लोग लिक्विड डालेंगे कंटेनर में, तब हम लोग जो एक्सपेंशन मानेंगे, जो हम लिक्विड डालें तो कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ, तो उस कंटेनर के एक्सपेंशन को कंसीडर करके, उसको मान के और एपरेंट एक्सपेंशन को लेके जो लिक्विड का हमको जो एक्सपेंशन मिलेगा, द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन, उसी को हम बोलेंगे रियल एक्सपेंशन। समझ रहे हो? एपरेंट हुआ वो जिसे हम लोग कंटेनर नेग्लेक्ट किए, इसमें कंटेनर कंसीडर किए और एपरेंट दोनों कंसीडर किए। अच्छा, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे, ये फॉर्मूला भी है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं। एपरेंट एक्सपेंशन इक्वल टू रियल माइनस वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर ऑफ द कंटेनर। अच्छा, इससे अब समझ में आ गया होगा। एपरेंट सिर्फ लिक्विड का होता है, एपरेंट सिर्फ लिक्विड का होता है, और जब रियल में से हम लोग वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जब रियल में से हम लोग ये
जो कंटेनर को कंसीडर किया उसको काट देंगे और रियल हटा देंगे, दोनों को माइनस करते हम लोग को एपरेंट मिल जाएगा। मुझे लगता है आप लोग समझ गए। अच्छा ये एक फॉर्मूला भी है, यही से ये फॉर्मूला भी मिला। मैं फिर से एक बार रियल बतला रहा हूँ, उसके बाद अपन फॉर्मूला पे मूव करेंगे। रियल में हम लोग दोनों ही कंसीडर करेंगे। थोड़ा सॉरी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चल तो हम लोग रियल में एपरेंट भी लेते हैं और एपरेंट भी लेते हैं और वेसल्स ऑफ द कंटेनर भी लेते हैं। तब हम लोग जो फॉर्मूला बन के निकलता है, जो फॉर्मूला आता है एपरेंट एक्सपेंशन इक्वल्स टू रियल माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। रियल में से अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर को माइनस कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा किसका, एपरेंट का। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होगे या समझ गए होगे। तो चलो हो गया। ये आपको एक चीज जानना जरूरी है, ये फॉर्मूला कि एपरेंट एक्सपेंशन इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं रियल एक्सपेंशन माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन of the container of the liquid of the liquid container of the liquid। यहाँ तो क्या जानना है अपने को कि जो एपरेंट एक्सपेंशन है वो किसके बराबर है, रियल माइनस वॉल्यूम ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर इन विच द लिक्विड केप्ट, या फिर ऑफ द लिक्विड। मतलब जो एपरेंट एक्सपेंशन है वो रियल माइनस जो वॉल्यूम जो एक्सपेंशन हो रहा है किसका, वेसल्स का। जो वेसल का जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे अगर रियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगा, एपरेंट का। यही फॉर्मूला देता है हम लोगों को लिक्विड एक्सपेंशन। Then come to next topic, which is coefficient of apparent expansion। अच्छा, coefficient of apparent expansion होता क्या है, apparent expansion equals to apparent expansion by initial volume into change in temperature तो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन बोलता क्या है कि भैया एपरेंट एक्सपेंशन इक्वल्स टू एपरेंट एक्सपेंशन बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यही हम लोग को एपरेंट एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट देता है। और एपरेंट एक्सपेंशन को हम लोग लेते हैं गामा ए। तो गामा ए बराबर गामा ए बाय इनिशियल को मैं अच्छा लिख देता हूं, चलो इनिशियल वॉल्यूम इनटू आप ऐसे ही समझ लो ना, गामा ए इक्वल्स टू दिस। इसको हम लोग गामा ए ले लेंगे और इसके बराबर ये हो जाएगा। बढ़िया। अच्छा, हम लोग को पता चला है, हम लोग को पता है कि दो टाइप का एक्सपेंशन होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ हम लोग ने एपरेंट पढ़ लिया, बचा क्या, लीनियर। तो हम लोग लीनियर बोल रहा हूं मैं, रियल बचा। तो अपन रियल के बारे में पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फिर एक बार मिस्टेक बार हो रहा है, मैं रियल को लीनियर बोल दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन बोलता क्या है, रियल एक्सपेंशन
मैं यहाँ रियल को आर ही लिख रहा हूँ, एक्सपेंशन इक्वल्स टू रियल एक्सपेंशन बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो रियल एक्सपेंशन क्या बोलता है हम लोगों को, रियल एक्सपेंशन बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये एक हम लोग को फॉर्मूला मिल गया और एक मैंने वो फॉर्मूला दिया, तीन फॉर्मूला हम लोगों ने लिक्विड एक्सपेंशन के थ्रू जाना, यही होता है। तो चलो एक और, हाँ, रियल एक्सपेंशन को हम लोग लेते हैं गामा आर इक्वल्स टू, यही होता जाएगा रियल एक्सपेंशन बाय इनिशियल वॉल्यूम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही मिलेगा हम लोगों को गामा आर मतलब। अच्छा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था गामा ए इक्वल्स टू गामा आर माइनस गामा जी। ओ सब चौक गए, ये कहां से आ गया? तो ये हो गया एपरेंट, ये हो गया रियल और ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग गामा जी देते हैं, गामा जी। तो ये रिलेशन याद रखना कि हाँ ये रिलेशन होता है गामा इक्वल टू गामा आर प्लस गामा जी, या फिर ऑप्शन में ऐसे देता है तो गामा इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। ये इसी को मैंने ऐसे कर दिया, गामा जी को मैंने उधर भेज दिया और कुछ नहीं। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये रिलेशन एमसीक्यू में ही आपसे अधिकतर पूछता है, ऐसे थर्मल फिनोमेना से न्यूमेरिकल्स ना के बराबर आता है। तो ये सब आपसे बस एमसीक्यू में ही पूछेगा। ये बताइए एमसीक्यू में क्या है, इसका रिलेशन क्या है। अच्छा, हम लोगों ने लिक्विड खत्म कर दिया, लिक्विड पूरा खत्म। चलो अब बात करते हैं गैसियस एक्सपेंशन। गैसियस एक्सपेंशन, तो भैया गैसियस एक्सपेंशन होता क्या है? वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ गैसियस एक्सपेंशन थ्रू चार्ल्स लॉ। झटका लगा। चार्ल्स लॉ में भी हम लोगों ने दो लॉ पढ़े थे, एक अल्टरनेटिव जो हमें ये बतलाता है और एक हम लोगों ने लॉ पढ़ा था Vt बराबर V0 1 प्लस T बाई 273। तो इस बेस पे गैसियस एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम अपन निकालेंगे। बढ़िया। तो पहले गैसियस एक्सपेंशन के बारे में जान लो। हीट देने पे गैस भी एक्सपैंड होता है, ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इसलिए ये इस चैप्टर में है गैसियस एक्सपेंशन। तो अपन ना फॉर्मूला डिराइव करते हैं गैसियस एक्सपेंशन। सपोज वॉल्यूम इज V0 at 0 degree Celsius of the gas and Vt at T degree Celsius। अच्छा, तो Vt बराबर क्या होगा? V0 1 प्लस T बाई 273। अच्छा, यहाँ पे देखो T बाई 273 को हम लोग गामा भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस पूरा टर्म दे दिया तो आपसे पूछे which of the following is also known as gamma, तो गामा इक्वल्स टू T बाई 1 बाई 273। गामा हम लोग बोलते हैं 1 बाई 273। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गामा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैं दिखाया लिखे। इसके बाद का स्टेप कुछ और होने वाला है। इसके बाद का स्टेप देखो, ये क्या हो गया 273 प्लस T, यही मिलेगा हम लोगों को। अब 273 प्लस 2 लेट कर लो इसको कैपिटल T बाई 273, ये दे देगा हमको गैसियस एक्सपेंशन का फॉर्मूला। ये दे देगा हम लोगों को गैसियस एक्सपेंशन का फॉर्मूला, वेयर 273 प्लस T इक्वल्स टू T नॉट ले लो इसको भी। ये हो गया गैसियस एक्सपेंशन का फॉर्मूला। तो गैस भी अब खत्म हो गया। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया गैसियस एक्सपेंशन। अब सब टाइप का एक्सपेंशन हो चुका है। सो लेट्स कम इन थर्मल कंडक्टिविटी।
What is thermal conductivity? What we will derive formula of it. So I had written definition. मैं एक definition लिखा हूँ. आइए हम लोग पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं. उसका मीनिंग क्या होता है. It is defined as the heat conducted perpendicularly in 1 second. ये डिफाइन होता है जो हीट कंडक्ट किया गया परपेंडिकुलरली 1 सेकंड में across the opposite faces of cuboid of unit cross areas. और डिफाइन ये 1 सेकंड में जो परपेंडिकुलरली हीट कंडक्ट किया अक्रॉस में किसका the opposite faces of the cuboid unit sections area and unit thickness when difference ये difference है when difference in temperature is to opposite faces unity. अच्छा, अब सच्ची मैं बता रहा हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया हो. आफ्टर डिराइविंग फॉर्मूला वी विल कम बैक टू इट. ओके, चलो मैं रफ कर रहा हूं. फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं फिर बताऊंगा कि यह होता क्या है. चल कंसेप्ट लिख देते हैं. कंसेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. आप एक क्यूबॉइड लो. पहले तो आपको इसकी क्यूबॉइड नहीं पता चलेगा आपको थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी को मान लो से थर्मल कंडक्टिविटी एज Q. तो मान लो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये A है. ये फ्रेम का मैं बात कर रहा हूं और ये इसको लेंथ लेते हैं हम लोग. लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये लेंथ बोलते हैं इसे. बढ़िया. तो जानो पहले Q डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है. Q प्रोपोर्शनल टू A होता है. मैं सब बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे. मान लो इस एंड पे यहाँ कंडक्टर डाल दो. इस एंड पे ये कंडक्टर नहीं, मान लो ये है. इस एंड पे इस एंड से इस एंड तक टेम्परेचर थीटा 2 ले लो, इसको थीटा 1 ले लो. तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 वेयर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. बढ़िया. और फिर Q प्रोपोर्शनल टू एरिया. बढ़िया. ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो और ये. अच्छा, अब सब बात करते हैं होता क्या है. अच्छा, ये तो हो गया, मैंने लिख दिया. ये ले लो, ये आ गया T फॉर टाइम. कंडक्टर का ये टाइम लिया. ये मैंने लिया लेंथ, वेयर L फॉर लेंथ. L क्या है? लेंथ. A क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन. एरिया क्रॉस सेक्शन. और फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर है. क्या है? टेम्परेचर. चलो शॉर्ट में और T क्या है? टाइम. तो ये जान लो कि जो थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. Thermal conductivity is directly proportional to area cross section. Thermal conductivity is directly proportional to the temperature. Theta 2 minus theta 1 is the temperature. Theta 2 minus theta 1 is the temperature. And thermal conductivity is also directly proportional to time. बढ़िया. चल, अब इसको अपन रब करते हैं और सब इक्वेशन को कंबाइन करते हैं बाय द थ्योरी ऑफ, साथ में बोलो, जॉइंट वेरिएशन. By using the theory of joint variation. So Q directly proportional to A theta 2 minus theta 1 T by
टी बाई एल, यही मिलेगा हम लोग को कंबाइंड जॉइंट वेरिएशन का थ्योरी करेंगे तो सबको कंबाइंड की इक्वेशन 1 2 3 4 ये मिला। अब टू रिमूविंग फॉर रिमूविंग द वेरियस साइन वी पुट अ कांस्टेंट k फॉर थर्मल कंडक्टिविटी द कांस्टेंट k विल बी k। तो k का अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, QL बाई a थीटा 2 माइनस थीटा 1 t। ये मिल गया अपने को फॉर्मूला, ये मिल गया अपने को फॉर्मूला। तो थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने डिराइव कर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता क्या है, यही डेरिवेशन से निकला। आपको एक क्यूबॉइड बनाना है, उसमें ये सब प्रोपोर्शनलिटी लिखना है कि हाँ भैया ये सब प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जॉइंट वेरिएशन का थ्योरी अप्लाई करना है और फाइनली आपको मिलेगा एक फॉर्मूला। अब हम लोग फिर एक बार आते हैं डेफिनेशन पे। अब लोग फिर से एक बार जाइए उस डेफिनेशन वाले पेज पे और फॉर्मूला और जो डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था उसको आप संग संग पढ़िए एंड मैच विथ दिस फॉर्मूला और उसको इससे मैच करिए, इससे मैच करिए। चलिए उसको सर्कल कर देते हैं, अंगूठे से दिखा रहा है, इससे मैच करिए, मैच हो रहा है या नहीं। चलो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, आप लोग उस पेज पे वापस जाइए। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं एक बार। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट कंडक्टेड परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड अक्रॉस द ऑपोजिट। का कंस्ट्रक्शन का काम है। The thermal conductivity of a substance is defined as the heat conducted perpendicularly in 1 second across the opposite faces of cuboid of unit cross section area and unit thickness। तो थर्मल कंडक्टिविटी यहां बोला है, डिफाइन करता है परपेंडिकुलर जो हम लोगों ने L लिया था और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं और यूनिट ऑफ थिकनेस और टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। डेफिनेशन से ही यही बोला है कि भैया Q बराबर ये होता है, Q बराबर एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड टाइम और डिवाइड बाय लेंथ यानी परपेंडिकुलर। तो यही पूरा डेफिनेशन में बोला है। अब डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़ें और इस फॉर्मूला से मिलाइए आप लोग तो देखिएगा मैच कर जाएगा। तो आज का क्लास मैं यही एंड कर रहा हूँ। आज यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है मुझे पता है, तो कल मैं आगे का लेक्चर करूंगा। आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर होगा, फिर एक बार कंस्ट्रक्शन का काम। चलो मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे जो लेक्चर होगा नंबर 3।